प्यारे दोस्तों, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को पहचानने की बहुत ही शानदार ट्रिक लेकर आ गए हैं। केवल 1 सेकंड में देखते ही आप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को पहचान जाओगे। पुल्लिंग यानी जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं। अब इसके अंतर्गत सभी देशों के नाम आ जाएंगे, जैसे भारत हो गया, चीन, अमेरिका और भी जितने देश हैं ये सब पुल्लिंग में आते हैं। उसके अलावा सभी पर्वतों के नाम भी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, जैसे हिमालय पर्वत, नंगा पर्वत, केटू। इसके अलावा भी जो अन्य पर्वत हैं वो सब पुल्लिंग में आएंगे। अब यहाँ पर दिन और महीने जो होते हैं वो भी पुल्लिंग में आते हैं। दिन की बात करें तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये सारे सप्ताह के जो दिन होते हैं। और यहाँ पे महीने में देखें तो हिंदी और अंग्रेजी वाले जो महीने जैसे कि चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़ हो गया, और जो अंग्रेजी के मंथ होते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सभी पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ अपवाद शब्द हैं जिन्हें आपको बिल्कुल रट लेना है। जैसे यहाँ पर जनवरी हो गया, फरवरी, मई और जुलाई, ये जो 4 मंथ होते हैं ये स्त्रीलिंग माना जाता है। जैसे हम कहते हैं ना, जनवरी आ गई, मई खत्म हो गई, तो ये 4 मंथ स्त्रीलिंग में होंगे, ये अपवाद में होता है। बाकी इसके अलावा सभी महीने और दिन पुल्लिंग में आते हैं। इसके अलावा सभी ग्रहों के जो नाम होते हैं, जैसे सूर्य हो गया, बुध, शनि, जितने भी पूरे ग्रह हैं वो पुल्लिंग में आएंगे। लेकिन यहाँ पर भी आपको एक अपवाद देखने को मिलेगा, पृथ्वी। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जो स्त्रीलिंग है। जैसे हम कहते हैं ना, पृथ्वी घूमती है, अब हम ऐसा तो नहीं कहेंगे कि पृथ्वी घूमता है, तो पृथ्वी अपवाद है जो स्त्रीलिंग में आता है। उसके अलावा सभी ग्रह जो हैं वो पुल्लिंग में आते हैं। अब जानते हैं स्त्रीलिंग, तो जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराता है उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है। इसके अंतर्गत सभी नदियों के नाम आते हैं, जैसे गंगा नदी, यमुना, कावेरी और अन्य नदियां सभी स्त्रीलिंग में आती है। लेकिन यहाँ पर भी आपको कुछ नदियों में अपवाद दिखेंगे, जैसे सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सोन नदी, ये सब पुल्लिंग में माने जाते हैं। लेकिन बाकी की नदियां जो होती हैं वो सभी की सभी नदियां स्त्रीलिंग में आती हैं। अब भाषाओं और पूरे लिपियों के जो नाम होते हैं वो स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे हिंदी भाषा, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, ये सभी भाषा स्त्रीलिंग में आएगी। उसके अलावा लिपि की बात करें तो देवनागरी, रोमन और इसके अलावा भी जो लिपियां होती हैं वो स्त्रीलिंग में आती हैं। तो भाषा और लिपि भी स्त्रीलिंग में आ जाता है, नदी के नाम भी स्त्रीलिंग में आ जाता है। और साथ ही साथ आपको अपवाद को तो बिल्कुल रट लेना है। उसके अलावा तिथियों के जो नाम होते हैं, जैसे प्रथमा, द्वितीया, पूर्णिमा, जो भी तिथि होती है वो सभी के सभी स्त्रीलिंग में आती है। तो इस प्रकार अगर आप ध्यान में रखते हैं तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को आसानी से पहचान जाओगे।